आग पब्लिक मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जानेंगे दाजाल के बारे में। वो वक्त जब आसमान अपनी रहमत रोक लेगा और जमीन अपनी बरकतें छुपा लेगी, जब न खेतों में हरियाली होगी न नदियों में पानी। दुनिया की सबसे कीमती चीज सोना, चांदी, हीरे नहीं होंगे, एक बूंद पानी। और उस एक बूंद के लिए इंसान अपना सब कुछ बेचने को तैयार होगा। यह वो दौर होगा जब भूख इंसानियत को निगल रही होगी, जब शहरों की सड़कों पर लाशों की खामोशी गूंज रही होगी, जब हर तरफ भूख, प्यास और मौत का राज होगा। और उसी वक्त दुनिया के एक कोने से एक शख्स उभरेगा। वो दावा करेगा कि उसके पास हर दर्द का इलाज है, हर भूख का हल है और हर मुश्किल का जवाब है। लोग उसके पास आएंगे उम्मीद लेकर, लेकिन उन्हें पता नहीं होगा कि वो इलाज नहीं, तारीख का सबसे बड़ा धोखा है। उसका नाम अल मसीह अल दज्जाल। हर नबी ने अपनी उम्मत को इस फितने से डराया, मगर सवाल यह है, दज्जाल के आने से पहले दुनिया का हाल कैसा होगा? वो कैसा दिखेगा? उसके पास ऐसी कौन सी ताकत होगी जो बड़े बड़े मोमिनों का ईमान हिला देगी? और आखिर कैसे पूरी दुनिया उसके सामने झुक जाएगी? आज हम खोलने जा रहे हैं हदीसों के वो दरवाजे जो बताते हैं कि आखिरी दौर की सबसे खौफनाक हकीकत क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं उस सफर को जो रूह को हिला देता है। दज्जाल अचानक नहीं आएगा। उसकी आमद से पहले दुनिया एक ऐसे दौर से गुजरेगी जो इंसानियत की कमर तोड़ देगा। एक ऐसा अजाब जिसकी मिसाल तारीख में बहुत कम मिलती है। कहर यानी भयानक सूखा। सही हदीसों में आता है कि दज्जाल के आने से ठीक पहले अल्लाह जमीन पर 3 साल का अजाब भेजेगा। ऐसा अजाब जो इंसानों के सब्र और ईमान दोनों की परीक्षा लेगा। पहले साल अल्लाह आसमान को हुक्म देगा कि वह अपनी 1/3 बारिश रोक ले, और जमीन को हुक्म होगा कि वह अपनी 1/3 पैदावार रोक दे। खेतों की हरियाली कम होने लगेगी, नदियों का पानी घटने लगेगा, लोग परेशान होंगे। लेकिन अभी उम्मीद बाकी होगी। लोग सोचेंगे यह सिर्फ एक मुश्किल साल है, शायद अगले साल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत होगी। दूसरे साल आसमान और सख्त हो जाएगा। अब वह अपनी 2/3 बारिश रोक लेगा, जमीन भी 2/3 पैदावार रोक देगी। अब हालात बदलने लगेंगे, खेत सूखने लगेंगे, पशु मरने लगेंगे, दूध खत्म होने लगेगा, अनाज महंगा हो जाएगा, लोग शहर छोड़ने लगेंगे और इंसानियत धीरे धीरे भूख के सामने हारने लगेगी। लेकिन असली तबाही अभी बाकी होगी। तीसरे साल आसमान बिल्कुल खामोश हो जाएगा, एक कतरा पानी भी नहीं गिरेगा, जमीन बंजर हो जाएगी, दरिया सूख जाएंगे, पौधे मर जाएंगे, जानवर खत्म होने लगेंगे और इंसान भूख और प्यास से तड़पने लगेंगे। यह वो दौर होगा जब दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पानी होगा। लोग एक बूंद पानी के लिए लड़ेंगे, मरेंगे और मारेंगे। और तभी मशरिक की तरफ खुरासान के इलाके से एक शख्स उभरेगा। पहले लोग उसे एक उम्मीद समझेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता होगा कि वह उम्मीद नहीं, तबाही है। वह शख्स होगा अल मसीह अल दज्जाल। सही बुखारी में आता है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को उस काने झूठे से डराया है। वह एक भारी जिस्म वाला आदमी होगा। उसके बाल घुंघराले और सख्त होंगे। उसकी एक आंख फूली हुई होगी जैसे अंगूर का दाना, और दूसरी आंख कमजोर होगी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी निशानी उसके माथे पर काफिर लिखा होगा। यह लफ्ज हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। लेकिन जो लोग दुनिया की चमक में खो चुके होंगे वह इसे नहीं पढ़ पाएंगे। दज्जाल की सबसे खतरनाक चीज उसकी शक्ल नहीं होगी, उसकी ताकत होगी। जब दुनिया भूख और प्यास से तड़प रही होगी, मैं तुम्हें खाना दे सकता हूं, मैं तुम्हें पानी दे सकता हूं, मैं जमीन को फिर से जिंदा कर सकता हूं। लोग पहले शक करेंगे, लेकिन फिर वह आसमान की तरफ इशारा करेगा और अचानक बारिश होने लगेगी। सूखी जमीन पर हरियाली उगने लगेगी, जानवर दूध से भर जाएंगे और भूखी दुनिया उसके सामने झुकने लगेगी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत होगी, क्योंकि जल्द ही दज्जाल दिखाएगा ऐसे करिश्मे जो इंसान के ईमान को जड़ से हिला देंगे। और तब शुरू होगा फितने का सबसे खौफनाक दौर। लोगों की आंखों में सिर्फ एक सवाल होगा,
हमें कौन बचाएगा? और इसी सवाल का जवाब बनकर दज्जाल सामने आएगा। लेकिन वह रहमत नहीं होगा, वह एक इम्तिहान होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के पास दो चीजें होंगी। एक चीज लोगों को जन्नत जैसी लगेगी और दूसरी जहन्नम जैसी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट होगी। सही मुस्लिम की हदीस में आता है, जो चीज लोगों को आग नजर आएगी असल में वह ठंडा मीठा पानी होगी, और जो चीज पानी लगेगी असल में वह जलाने वाली आग होगी। धीरे धीरे दज्जाल का असर फैलने लगेगा। वह शहरों से गुजरता जाएगा, हर जगह एक ही सवाल पूछेगा, क्या तुम मुझे अपना रब मानते हो? जो लोग इनकार करेंगे उनके लिए जमीन सूख जाएगी, खेत बंजर हो जाएंगे, पशु मर जाएंगे, और जो लोग उसके सामने झुक जाएंगे उनके लिए बारिश होगी, हरियाली होगी, दूध होगा, दौलत होगी। भूखी दुनिया के लिए यह फैसला आसान नहीं होगा। बहुत से लोग ईमान छोड़ देंगे। हदीसों में आता है कि दज्जाल अकेला नहीं होगा, उसके साथ एक बड़ा लश्कर होगा। इस्फहान के 70,000 यहूदी जो खास कपड़े पहने होंगे, उनके कंधों पर हरी चादरें होंगी, उनकी आंखों में ताकत का गुरूर होगा, और वह दज्जाल को अपना मसीहा समझेंगे। यह लश्कर दज्जाल के साथ साथ चलेगा। जहां दज्जाल जाएगा ये उसके साथ होंगे। दज्जाल पूरी दुनिया में घूमेगा। हदीस में आता है कि वह पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, सिर्फ 2 शहरों को छोड़कर, मक्का और मदीना, क्योंकि उन शहरों की हिफाजत फरिश्ते करेंगे। एक दिन दज्जाल मदीना की तरफ बढ़ेगा, उसके साथ हजारों लोग होंगे। उसके लश्कर की धूल आसमान तक उठ रही होगी, लेकिन जैसे ही वह मदीना के करीब पहुंचेगा, फरिश्ते उसका रास्ता रोक देंगे। वह शहर में दाखिल नहीं हो पाएगा। तब वह मदीना के बाहर एक नमकीन जमीन पर अपना डेरा लगाएगा। उसी वक्त मदीना में 3 जबरदस्त भूकंप आएंगे, इतने सख्त कि लोगों के दिल हिल जाएंगे। इन भूकंपों का मकसद जमीन को गिराना नहीं होगा, बल्कि दिलों को उजागर करना होगा, क्योंकि इन भूकंपों के बाद मदीना के अंदर छुपे हुए हर मुनाफिक और हर कमजोर ईमान वाला डरकर शहर से निकल जाएगा और सीधे दज्जाल के पास चला जाएगा। मदीना मुनाफिकों से साफ हो जाएगा। उसी वक्त मदीना से एक नौजवान निकलेगा। वह एक सच्चा मोमिन होगा। उसकी आंखों में ईमान की चमक होगी, उसके कदमों में हिम्मत होगी। वह अकेला दज्जाल के लश्कर की तरफ बढ़ेगा। रास्ते में फरिश्ते उसे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह कहेगा, मैं उसे देखना चाहता हूं। वह दज्जाल के सामने पहुंचेगा। हजारों लोग उसके चारों तरफ खड़े होंगे। दज्जाल तख्त पर बैठा होगा, उसकी आंखों में घमंड होगा। तब वह नौजवान ऊंची आवाज में कहेगा, ऐ लोगो, ये वही दज्जाल है जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था। भीड़ में खामोशी छा जाएगी। दज्जाल का चेहरा गुस्से से भर जाएगा। इसे पकड़ लो। नौजवान को जबरदस्ती जमीन पर लिटा दिया जाएगा। फिर आरी लाई जाएगी और उस नौजवान के जिस्म को 2 हिस्सों में काट दिया जाएगा। लोग सांस रोककर यह मंजर देख रहे होंगे। दज्जाल उन दोनों टुकड़ों के बीच से गुजरेगा, फिर कहेगा, उठ खड़ा हो। और अचानक वह नौजवान जिंदा होकर खड़ा हो जाएगा। उसके चेहरे पर मुस्कान होगी। दज्जाल पूछेगा, अब बताओ, क्या तुम मानते हो कि मैं तुम्हारा रब हूं? नौजवान बिना डरे जवाब देगा, अब तो मेरा यकीन और भी बढ़ गया है कि तू ही असली दज्जाल है। दज्जाल गुस्से से पागल हो जाएगा। वह दोबारा उस नौजवान को मारना चाहेगा, लेकिन इस बार अल्लाह उसकी गर्दन को तांबे जैसा सख्त बना देगा। दज्जाल की तलवार उस पर असर नहीं करेगी। आखिरकार दज्जाल उसे पकड़कर अपनी आग में फेंक देगा। लेकिन जो लोगों को आग लग रही होगी वह असल में जन्नत होगी। वह नौजवान जन्नत में चला जाएगा। यह मंजर पूरी दुनिया देखेगी और यह साबित करेगा कि दज्जाल खुदा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग उसके फितने में फंसते रहेंगे, क्योंकि जब इंसान का दिल दुनिया की चाहत से भर जाता है तो सच भी उसे झूठ लगता है। लेकिन दज्जाल का वक्त हमेशा के लिए नहीं होगा। जल्द ही आसमान के दरवाजे खुलेंगे और जमीन पर उतरेंगे एक नबी जिनके आने का सदियों से इंतजार था, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। और उसी दिन दज्जाल के खौफ का अंत शुरू होगा। दज्जाल का फितना अब पूरी दुनिया में फैल चुका होगा। शहर उसके कदमों के नीचे होंगे,
राजा उसके सामने झुके होंगे और लाखों लोग उसके धोखे में आ चुके होंगे, लेकिन हर जगह लोग उसके सामने नहीं झुकेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके दिलों में अभी भी ईमान बाकी होगा। वो लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे और उनकी कयादत करेगा एक शख्स, इमाम मेहदी। दज्जाल के जुल्म से बचते हुए मुसलमान शाम की सरजमीन की तरफ जमा होंगे, दमिश्क और उसके आसपास के इलाके। यहीं आखिरी मोर्चा बनेगा। दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा होगी और मुसलमान कमजोर। भूख, प्यास और डर हर तरफ छाया होगा, लेकिन उनके दिलों में एक उम्मीद होगी, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया था कि इस फितने के द्वार में अल्लाह उनकी मदद जरूर करेगा। एक रात दमिश्क की फिजा अजीब खामोशी में डूबी होगी। लोगों के दिलों में बेचैनी होगी। हर कोई जानता होगा कि कल शायद सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है, लेकिन किसी को नहीं पता होगा कि उसी रात आसमान में एक फैसला लिखा जा चुका है। फज्र का वक्त करीब आएगा। दमिश्क की मशहूर मस्जिद जामे उमवी मुसलमानों से भर जाएगी। लोग सफ़ें सीधी करेंगे, आंखों में थकान होगी लेकिन दिलों में उम्मीद। इमाम मेहदी आगे बढ़ेंगे ताकि नमाज की इमामत कर सकें, और तभी कुछ ऐसा होगा जो इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अचानक आसमान की तरफ एक अजीब रोशनी चमकेगी, जैसे आसमान के दरवाजे खुल गए हों। फिर दमिश्क की उस मस्जिद के सफेद मीनार के पास दो फरिश्ते नजर आएंगे और उनके बीच एक नूरानी शख्सियत उतर रही होगी। उनके हाथ दो फरिश्तों के परों पर टिके होंगे। उनका चेहरा नूर से भरा होगा। यह कोई आम इंसान नहीं होगा, ये होंगे ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। हदीसों में आता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे तो उनके बाल पानी से भीगे हुए लगेंगे, जैसे अभी अभी गुस्ल करके आए हों। मस्जिद के अंदर मुसलमान हैरान रह जाएंगे। इमाम मेहदी पीछे हटने लगेंगे। वह कहेंगे, या रूह अल्लाह, आगे आइए और नमाज पढ़ाइए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर कहेंगे, नहीं, इस उम्मत का अमीर तुम हो, इकामत तुम्हारे लिए कही गई है। ये इस उम्मत के लिए सबसे बड़ा एजाज होगा कि एक नबी उनके पीछे नमाज पढ़ेगा। नमाज खत्म होगी। लोगों के दिलों में एक नई ताकत आ चुकी होगी। अब डर की जगह यकीन होगा। ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों से कहेंगे, दरवाजा खोलो। मस्जिद के बाहर दज्जाल खड़ा होगा। उसके साथ 70,000 यहूदियों का लश्कर होगा। उनके हाथों में हथियार होंगे। चेहरों पर गुरूर और तकब्बुर होगा। वह सोच रहे होंगे कि आज मुसलमान खत्म हो जाएंगे। दरवाज़ा खुलेगा और जैसे ही दज्जाल की नज़र ईसा इब्न मरियम पर पड़ेगी, कुछ अजीब होगा। उसका चेहरा पीला पड़ जाएगा। उसकी आंखों का गुरूर टूट जाएगा। हदीस में आता है कि दज्जाल ईसा को देखते ही ऐसे पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। जो शख्स पूरी दुनिया को डरा रहा था आज खुद डर जाएगा। वह समझ जाएगा कि उसका अंत करीब आ चुका है और फिर वह भागने लगेगा। वह दज्जाल जिसने पूरी दुनिया को झुकाया था आज एक डरपोक शिकारी की तरह भाग रहा होगा, लेकिन उसके पीछे एक नबी होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम, और ये पीछा इतिहास का सबसे बड़ा पीछा होगा। दज्जाल भाग रहा होगा, वही दज्जाल जिसने खुद को दुनिया का रब कहा था, जिसके सामने बादशाह झुके थे, जिसके एक इशारे पर बारिश होती थी। लश्कर में अफरा तफरी मच जाएगी। कुछ लोग भागने लगेंगे, कुछ लोग छुपने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह का फैसला आ चुका होगा। ये पीछा उन्हें लेकर जाएगा फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर, एक जगह जिसे इतिहास में बाबे लुद या लुद का दरवाज़ा कहा जाता है। आज के दौर में यह इलाका लॉर्ड के नाम से जाना जाता है। यही वह जगह होगी जहां तारीख का सबसे बड़ा झूठ हमेशा के लिए ख़त्म होगा। दज्जाल भागते भागते थक जाएगा। उसकी ताकत खत्म होने लगेगी। वह पीछे मुड़कर देखेगा और उसे नज़र आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम, नूर से भरा चेहरा और हाथ में नेजा। और फिर वह अपना नेजा आगे बढ़ाएंगे। नेजा सीधे दज्जाल के सीने को चीर देगा। दज्जाल ज़मीन पर गिर जाएगा। वही शख्स जिसने दुनिया को धोखा दिया था आज खुद मिट्टी में गिर चुका होगा। ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को अपना नेजा दिखाएंगे। उस पर दज्जाल का खून होगा और उस वक्त पूरी दुनिया समझ जाएगी कि झूठ हार चुका है। तारीख का सबसे बड़ा फितना ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि दज्जाल के साथ जो लोग थे अब वे अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। वे पहाड़ों में छुपेंगे, पेड़ों के पीछे छुपेंगे, पत्थरों के पीछे छुपेंगे, लेकिन उस दिन ज़मीन भी गवाही देगी। हदीस में आता है कि उस वक्त अल्लाह पेड़ों और पत्थरों को ज़ुबान दे देगा। हर पत्थर, हर दरख्त पुकारेगा, ए मुसलमान, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है, आओ और इसे ख़त्म करो। सिवाय एक पेड़ के, गरकत का पेड़।
क्योंकि वह उनका पेड़ माना जाएगा। जब दज्जाल मारा जाएगा तो दुनिया में एक अजीब सुकून फैल जाएगा। वह डर जो सालों से लोगों के दिलों में था अब ख़त्म हो जाएगा। झूठी हुकूमत मिट चुकी होगी, सच फिर से ज़िंदा हो जाएगा। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम का दौर शुरू होगा। वह दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे, जुल्म ख़त्म होगा, झूठी इबादतें ख़त्म होंगी और पूरी दुनिया में तौहीद का पैगाम फैलेगा। लेकिन अभी भी आखिरी कहानी बाकी होगी, क्योंकि दज्जाल के बाद दुनिया पर एक और खौफनाक आफत आने वाली होगी। ऐसी कौम जिसे कोई इंसान नहीं रोक सकेगा। एक ऐसी कौम जो पहाड़ों के पीछे कैद है, जो जब निकलेगी तो दरियाओं का पानी तक पी जाएगी। उनका नाम है याजूज और माजूज।